धर्मानुरागी भव्यात्मा विगत दिनों से हम सब मिलकर के यहाँ पर महर्षि अध्यात्म योगी पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित जो समाधि शतक ग्रंथ है उस पर सब मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 100 कारिकाओं वाले ग्रंथ में आत्मिक सुख प्राप्त करने का अपना जो सहज स्वाभाविक आनंदामृत परमात्मा है उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है उसका कथन किया है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें हमारी अनादिकालीन जो ब्रह्म बुद्धि है वो मिटती है, दूर होती है और जो संकीर्णता है तत्व की, आत्मा की वास्तविक स्थिति कैसी है उसका हमें ज्ञान होता है। जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से और पर को पर रूप से जान लिया, ऐसे अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी जो सिद्ध परमात्मा है उनको वंदन करके नमस्कार करके एक ग्रंथ का प्रारंभ पूज्यपाद स्वामी ने किया। क्योंकि सभी जन मुक्त होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं। पूज्यपाद स्वामी की भी यही तमन्ना इच्छा थी कि मैं भी शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करूं, इसीलिए ने ग्रंथ लिखा। जितने भी अब उन्होंने जो 99 गाथाएं अपन श्लोक अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, उस समय अपनी जो निज आत्मा है उसको जो पर पदार्थ हैं, शरीर आदि हैं, उनसे पृथक श्रद्धान करने का, पृथक अनुभव करने का अपने वो उपदेश बार बार दिया। क्योंकि अपना अनादिकाल हो गया, हम संसारी प्राणी भेद नहीं कर पाए। दो वस्तु अलग अलग है, मिलकर के भी एक होकर के भी अलग अलग है, इसका निर्णय नहीं कर पाए। और इस निर्णय के लिए हमारे को यहाँ पर बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टांतों से, अलग अलग विधाओं से शरीर पर पदार्थ है, शरीर से संबंधित जो परिजन है, स्वजन है, धन मकान आदि सब है, ये सब पर है। और ये जिस निमित्त से होते हैं वो कर्म भी अपनी आत्मा से भिन्न है। आज अपन कल हमने जाना था कि जो ध्यान करने का विषय है वो 2 प्रकार का होता है, एक भेद रूप से, एक अभेद रूप से। भेद रूप से जो ध्येय है वह अरहंत आदि पंच परमेष्ठी हैं, जिनका कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान करना चाहिए। उनकी भक्ति, उनकी उपासना और उनका गुणानुवाद करना चाहिए, जिससे कि हमें फिर जो अपना स्वयं का परमात्मा पद है उससे प्राप्त होता है। वो प्रारंभिक दशा में अनंत सिद्ध का अवलंबन लेने की बात कही, लेकिन जब उसमें जो परिपक्व हो जाते हैं, उस अनंत सिद्ध के ध्यान में जो मजबूत पक्के हो जाते हैं, फिर वह अनंत सिद्ध के ध्यान को छोड़ करके अपनी आत्मा का ही ध्यान करें। अपन ने जाना था सब मिलकर कि अपनी आत्मा ही वास्तव में आराधना करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। निश्चय से हम अपनी आत्मा को नमन करते हैं। मंदिर में आते हैं, भगवान को नमस्तु करते हैं, लेकिन जब नमस्तु करते हो तो माथा कहाँ जाता है? जमीन नहीं, जमीन पर ही अपने तरफ जाता है। जब वो नमस्तु करते हैं तो वो मस्तक अपने तरफ ही आता है। तो परमार्थ से, निश्चय से
हमारी आत्मा ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है, उसी को नमन करना है। उसी को नमन करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो आज अपन 100 नंबर की इस कारिका के अंतर्गत यह जानेंगे कि चारवाक एक मत है और एक सांख्य मत है। इन दोनों की क्या मान्यताएं आत्मा के प्रति है, उनको जवाब देने के लिए यह बात यहाँ कही कि आप लोग जो मानते हो आत्मा के संबंध में, वो आपका मानना समीचीन नहीं है, एक कल्पना है। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतस्तस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित्। अयत्न साध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतस्तस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित्। यदि या अगर ये चित्त अने जो चैतन्य स्वरूप अपना आत्म तत्व है, वह भूतजम, भूतजम अने जो भूत चतुष्टय है उसे जम अने उत्पन्न हुआ है। यदि अने अगर यह चित्त अने अपना जो चैतन्य स्वरूप तत्व अने जो आत्म तत्व है, वह भूतजम अने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसको भूत चतुष्टय बोलते हैं, इनसे उत्पन्न हुआ है। तो निर्वाण ने मुक्ति या उसका नाश अयत्न साध्यम, बिना पुरुषार्थ के, बिना यत्न के वह सिद्ध हो जाएगा या उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा अगर यदि आप आत्मा को भूतजम अने भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुआ अगर नहीं मानते हो, भौतिक शरीर रूप नहीं मानते हो, ये नहीं हो, तो योगता है जो अपनी मन वचन काय को रोक करके जो आत्मा में ध्यान करना होता है, उससे क्या होगा, उससे निर्वाण में मुक्ति मिलती है। अगर भौतिक शरीर रूप अगर आत्मा को जब नहीं मानते हैं, तो फिर जो मन वचन काय को रोक करके अपने निज आत्मा का निर्विकल्प ध्यान किया जाता है, तो उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। तस्मात् उस कारण योगिना अने योगी जन होते हैं, मुनिजन होते हैं, तपस्वी जन होते हैं, क्वचित दुखम न, उन्हें कहीं भी दुख नहीं होता है। ये तो अपने अभी इस कारिका के अर्थ को समझा। अब इसके अंदर जो भाव है उस पर हम चर्चा करते हैं, आपको समझ में आएगा, एक कठिनाई नहीं। जो चारवाक मत होता है उनका कहना है कि जो ये जो आत्मा है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन सब के संबंध से मिलकर के उसके अंदर चैतन्य आ जाता है, और जब वह उस चैतन्य, उस जीव का जब मरण होता है, तो मरण होने पर उसका जो आत्मा है वह मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने का मतलब क्या होता है कि नाश को प्राप्त हो जाता है। अने यह चारवाक मत है वो पुनर्जन्म नहीं मानता है। कहने के बाद यह पुनर्जन्म में आत्मा मर करके किसी अन्य शरीर में चली जाती है, अन्य पर्याय को चली जाती है, अन्य गति को चली जाती है, इसका मानना ऐसा नहीं है। क्योंकि वह इस पंच या इन चार भूतों से बने हुए पौद्गलिक शरीर को ही आत्मा मानता है। तो आचार्य कह रहे हैं, अगर तुम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा मानते हो, तो आपके यहाँ इस शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट हो जाएगी, आत्मा मुक्त हो जाएगी, उनकी भाषा में कहेंगे। तो आत्मा मुक्त हो गई तो आपको आत्मा को मुक्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। तो आपको ये ऐसा जो आपकी मान्यता है वो तो फिर निरर्थक हो जाएगी। फिर तुम तो कहते हो कि ध्यान करो, तब करो, ये करो, जब तो प्रयोजन क्या रहेगा? जब मर जाएगी तो अपने आप में मुक्त ही हो जाती है। फिर तुमको ऐसा सारा ये धार्मिक अनुष्ठान करने से क्या मतलब?
इसलिए आपका वो कहना स्वबाधित कथन हो जाता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वह जो शरीर रूप आत्मा नहीं है, वह तो एक चैतन्य रूप आत्मा है और वह अविनाशी है। वह कभी मरती नहीं है और कभी वह नष्ट नहीं होती है, अखंड रहती है, एक रूप रहती है। वह सिर्फ एक शरीर से मरण के समय एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। और ऐसी स्थिति के कारण यानी आत्मा के अविनाशी होने के कारण जो हमारे जैन योगीजन होते हैं, जैन तपस्वी होते हैं, वह शरीर को आत्मा से भिन्न मानते हैं। शरीर से आत्मा को भिन्न मानने के कारण जब वो कठोर तपस्या करते हैं और उन पर उपसर्ग और परिश्रम भी आ जाते हैं, तो सारे उपसर्ग और परिश्रम इस शरीर पर होते हैं और वो शरीर के दुख को अपना दुख नहीं मानते और अपना दुख नहीं मानने में उसमें दुखी नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न होते हुए वे आत्मा को शरीर से भिन्न कर लेते हैं, कर्मों के बंध को रोक करके। आत्मा अजर अमर होगी तभी तो वह ध्यान के द्वारा उस शरीर से अलग करके अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर लेंगे। हमारे यहाँ आत्मा को स्वतंत्र तो माना गया है। तो चार्वाक मत का मान्यता है कि शरीर रूप आत्मा है, तो उनका मानना ठीक नहीं होता है। शरीर और आत्मा भिन्न है, इसलिए हमारे जैनी जन तपस्या के द्वारा इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके परम सुखी हो जाते हैं और उस शरीर के दुख में दुखी नहीं होते। जब हमने शरीर को आत्मा मान लेते हैं तो शरीर में जो कुछ भी होता है वह हम उसे अपना मान लेते हैं। जबकि शरीर सुख दुख को जानता नहीं, हम पढ़ के आए। शरीर को सुख दुख होता है लेकिन शरीर सुख दुख नहीं जानता है। आपको मच्छर काटा अभी, तो मच्छर किसको काटा? क्योंकि तो अपने शरीर को आत्मा नहीं माना है ना, तो शरीर को काटा है तो दुख शरीर में हुआ। लेकिन जब मेरे अंदर शरीर के प्रति ममता जगती है, शरीर के प्रति मोह जमता है, शरीर के प्रति एकत्व बनता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो उस मच्छर के काटने के दुख को अपना दुख मान लेता हूँ और अपने उस दुख में फिर दुखी हो जाता हूँ। दुख तो हुआ शरीर को, लेकिन दुखी कौन हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है भाई? तेरे को तो मच्छर काटा नहीं है, क्योंकि तू तो आत्मा है, शरीर थोड़ी है। अरे श्रद्धा की बात बता रहा हूँ। तो जो भेद जानता है वही तो बोलेगा कि अनुभव आत्मा करता है। जिसको भेद ही नहीं है, जो शरीर को ही आत्मा मानता आया है, तो शरीर पे घटने वाली घटना मेरे में ही घट रही है, ऐसा मान करके वो दुखी सुखी हो जाए। वेदन करने का काम तो आपने जान लिया है, इसलिए आप कहते हो कि भाई आत्मा जानती है, शरीर थोड़ी जानता है। लेकिन जिनको शरीर और आत्मा के अंदर शरीर को ही आत्मा बने की कल्पना है, ये शरीर ही जान रहा है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। तो ये तो हुई चार्वाक मत की मान्यता, यानी शरीर और आत्मा भिन्न है। अब अपन चिंतन करें कि कितने उपसर्ग आए हैं हमारे पूर्व मुनियों पर। क्या वो उन उपसर्गों के कष्टों के आने पर विचलित हुए? नहीं हुए। तो कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी भावना थी जिसके की कारण इतना बड़ा कष्ट, इतना उपसर्ग आने के बाद भी वे च्युत नहीं हुए, हिले नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, हा वो नहीं करा, मेरी रक्षा करो, कुछ भी नहीं बोला। वो क्या चीज थी? संयम था ना। संयम क्या था? कि अपने मन को शरीर में नहीं जोड़ा। संयम क्या था? अपने मन की परिणति को शरीर में नहीं जोड़ा, मन को आत्मा में। गुण पढ़ा क्या है कि अपने मन को आत्मा में जोड़ो, वचन और काय से अलग कर लो। पढ़ के आया था। तो मुनिजन जो योगीजन होते हैं, जिन्होंने परिपक्वता प्राप्त कर ली ध्यान की साधना करके, वेद विज्ञान करके, तो फिर वो आत्मलीन ऐसे हो जाते हैं कि शरीर का भान ही नहीं मिलता है। शरीर अगर आप लोग भी कभी किसी चिंतन में मानो कि 8 रोज ध्यान में भी चले जाओ, तो आपको अपना अस्तित्व मालूम नहीं पड़ता कि मैं शरीर के साथ हूँ कि नहीं। जब कभी बुरा चिंतन चल रहा हो आपका, बहुत बुरा, अच्छी बात छोड़ो,
बुरे चिंतन में भी अपना ख्याल नहीं रहता मैं कहूँ। तो जब धर्म ध्यान के चिंतन में चले जाएंगे वो तो श्रेष्ठ बात है। तो ध्यान में, अरे गर्मी का समय है, मई जून का समय, बहुत गर्मी पड़ रही है और एक पिता अपनी पुत्री की शादी की सारी तैयारी में लगा हुआ, बारात आने वाली है, लेकिन कोई चीज घट गई, बाराती हमारा दुल्हा राजा नाराज नहीं हो जाए, वो भर गर्मी में नंगे पैर चला जाता है मार्केट में, ख्याल नहीं रहता है वहां जल रहे नहीं कि जल रहे, अरे मेरे घर बारात आएगी, नाराज नहीं हो जाए बाराती, तो भर गर्मी में नंगे पैर चला जाता है, पाँव नहीं जाते, क्या हुआ ये, है ना, लक्ष्य है क्या? तो आत्मध्यानी मुनि भी उस कष्ट में लक्ष्य नहीं देते। कष्ट में लक्ष्य देंगे तो भी बाहर आ गए तो कोई कष्ट का अनुभव होगा तो वेदन शुरू हो जाएगी। वेदन करते हैं लेकिन वेदना नहीं करते। बताया उन्होंने कि उन मुनियों को भी ज्ञान में आएगा, लेकिन उस ज्ञान के आने पर उस दुख को अपना दुख नहीं मानते। ज्ञान में नहीं, अरे वो पत्थरवत हो जाते ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो जड़ तो नहीं हो जाएंगे। जैसे जब भी उपसर्ग शुरू होता है किसी मुनि पर, छठे प्रस्थान में होता है, उसमें सविकल्प दशा होती है, उपसर्ग जैसे शुरू होता है तो उनकी ध्यान की इतनी परिपक्वता, ऐसी साधना होती है कि बस उस शरीर से मोह हटा करके, उपयोग हटा करके अपने आत्मा में ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि शरीर में कुछ भी होता रहो उनको उसका कोई भान नहीं होता। साधना उनकी ऐसी होती है। 6 दिन तक वासना भगवान को उपसर्ग होता है, छोटा बड़ा उपसर्ग नहीं हुआ, 6 महीने तक देवता कर रहा है, लेकिन वासना भगवान की इतनी साधना थी कि शरीर और आत्मा और बढ़ गया है। ऐसी साधना करो कि सपने में भी तुम्हारे को आत्मा शरीर से बिल्कुल सही। तो वो मुनिजन होते हैं, वो ध्यान करते हैं और ध्यान में साधना पक्की हो जाती है, सफलता मिल जाती है। कोई चमत्कार नहीं है, साधना है। आप घर में भोजन बनाते हो, भोजन बनाते बनाते रोटी का पलटते समय अगर तवे पे हाथ लग जाता तो आपका ध्यान थोड़ी जाता है। चौका लगाते हैं तो उस टाइम तो समझ में नहीं आ रही, तो महाराज का आहार हो जाए जब तक, उसके बाद में हमारे समय काफी गरम गरम कोई चीज उठा भी दे, कर भी दे, अगर गरम गरम चाशनी को हाथ भी लगा ले, कुछ नहीं, अभी आहार अब मेरा कमर बस साधु का आहार हुआ कि उनको सब बोले महाराज जी आपका आहार जब तक नहीं होता तब उनको फर्क नहीं पड़ता, आपका आहार होने के बाद हम ऐसे हो जाते कि पूछो मत। अगर ऐसा सो जाए तो सो जाए, वो वहीं पे चौके में सो जाए, उठे नहीं 1 घंटे तक। तो ये लक्ष्य, उत्साह आसपास की होती है। लिखा ना आपने वो कि जो इसमें आहित बुद्धि होते हैं, इसमें संलग्न रहते हैं। दूसरी एक मान्यता होती है सांख्य की। सांख्य क्या कहता है कि जो चित्त रूप भूतजम है वह शुद्ध बुद्ध सदा सहज रूप से है। वो जो आत्मा है वो आत्मा को मानता है, लेकिन वो आत्मा को सदा ही शुद्ध बुद्ध और सहज सुख वाला मानता है। तो जब उनके आत्मा को सहज शुद्ध ही मान लिया है कि वह आत्मा को क्या जाता है, प्रकृति सब करती है। सिद्धांत क्या है सांख्य का कि जितनी प्रकृति है वो करती, प्रकृति है ना, कर्म प्रकृति सब करती है, आत्मा कुछ नहीं करता है। आत्मा तो सिर्फ देखता जानता रहता है, सुखरूप रहता है, सुखी रहता है, उसको कोई दुख होता ही नहीं। बोले सदा परम ब्रह्म रूप है। बोले कौन कहता है? शांत। तो आचार्य उसको बोलते हैं कि अगर आपने उस अपने आत्मा को शुद्ध बुद्ध हमेशा सहज सुख वाला मान लिया, फिर तुम्हारे को उसके निर्वाण के लिए, उसकी मुक्ति के लिए आपको तपस्या, ध्यान, योग, तप और त्याग आदि क्यों करना पड़े? जब तुम शुद्ध ही हो, सुखी ही हो, फिर तुम्हारे को ये करने की क्या जरूरत है? और तुम ऐसा मानते हुए भी, और तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि आपको तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो आपके यहाँ ही यह बात खंडित हो जाती है कि तुम्हारे यहाँ आत्मा सदाकाल शुद्ध है। और हमारे यहाँ क्या है, संसारी आत्मा अशुद्ध होती है। उस अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए तपस्या आदि के द्वारा उस कर्मों की श्रृंखलाओं को
तोड़ करके आत्मा शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध करने में उन योगियों को शरीर में कष्ट होने पर भी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे आत्मा और शरीर अलग है। अब आत्मा के अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है, नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होगा, त्रिकाल में नहीं होगा। तो कहते हैं दृष्टांत तो बताएंगे अपने को। स्वप्ने दृष्टे विनष्टे भी न नाशोस्ति यथात्मन तथा जागर दृष्टे भी विपर्यासा विशेषतः। स्वप्ने दृष्टे विनष्टे भी न नाशोस्ति यथात्मन तथा जागर दृष्टे भी विपर्यासा विशेषतः। यथा यानी जिस प्रकार स्वप्ने दृष्टे विनष्टे भी, स्वप्न में दिखाई देने वाले और विनष्ट होने पर भी, स्वप्न में दिखाई देने और नष्ट होने पर भी आत्मन नाश न अस्ति, आत्मा का नाश नहीं होता है। तथा जागृत अवस्था में भी दिखाई देने और नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए अविशेषतः विपर्यासा, उन दोनों में कोई विशेषता नहीं है, किसमें भ्रम बनेगा। जागृत अवस्था की और सोई हुई अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक ही है, अर्थात दोनों में भ्रम है। अब ये तो गाथा का सूत्र का अर्थ हो गया, अब इसको समझते हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि स्वप्न में जब आपको शरीर आदि दिखाई देते हैं, स्वप्न में दिखाई था अपने को, दिखाई देने पर उसका नाश हो जाने पर, स्वप्न के नष्ट हो जाने पर भी क्या वो दिखाई देने वाला व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है? मानो आपने अपने परिवार का, किसी का संबंधी का आपने स्वप्न देखा, स्वप्न देखा आपने, वो स्वप्न होने के बाद नष्ट हो जाता है, स्वप्न तो हमें रहता नहीं। तो स्वप्न के अंदर नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार आत्मा का नाश हो जाता है, क्या उस व्यक्ति का नाश हो जाता है? तो व्यक्ति अपने घर में रहता है ना, नाश नहीं होता ना। उसी प्रकार जागृत अवस्था में देखते हैं अपन, तो दिखाई दे रहा है और उसका नाश भी हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस प्रकार अगर तो शरीर और आत्मा को एक मानने वाले होते हैं, उन दोनों को दोनों अवस्थाओं में भ्रम ही है कि स्वप्न में जो दिखाई दिया नष्ट हुआ तो आत्मा नष्ट हो गई, और जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है साक्षात, वह शरीर का नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट हो गई। तो दोनों में तेरा भ्रम समा नहीं रहा, जबकि वह भ्रम की स्थिति है ही नहीं। सब जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला आत्मा मरता नहीं है, उसी प्रकार साक्षात दिखाई देने वाला जो शरीर आदि है, उसके नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है, क्योंकि वो शाश्वत है। तो दोनों अवस्थाओं में जब आत्मा का नाश नहीं हुआ है, इसलिए तो आत्मा का नाश मान रहा है, वह तेरा एक भ्रम है, एक तेरी कल्पना मात्र है। इस प्रकार का उसको समझा करके कहते हैं कि तू इस भ्रम में मत पड़ो। हम कहते हैं कि यदि अयत्न साध्य निर्वाण है तो तपस्या करना व्यर्थ है, ऐसी शंका का निराकरण देते हैं। बोले कि बिना प्रयत्न के अगर निर्वाण हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है तो निर्वाण हो जाता है, जो ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई तपस्या करना व्यर्थ होगा। तो ले ऐसी बात नहीं, कैसी बात है बता दें। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख संविधौ तस्मान्यथा बलं दुःखै प्रात्मानं भावयेन्नि। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख संविधौ तस्मान्यथा बलं दुःखै प्रात्मानं भावयेन्नि। अदुख અને સુખ, दुख नहीं, अदुख અને सुख, सुख पूर्व
जो आत्मा की भावना है, सुखपूर्वक की हुई आत्मा की भावना का ज्ञान दुख सन्निधौ क्षीयते, दुख के आने पर पलायमान हो जाता है, दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। कैसा? सुखपूर्वक अगर आपने आत्मचिंतन किया है, आत्म ध्यान किया है, आत्मज्ञान किया है, तो दुख के आने पर छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पलायमान हो जाएगा। तस्मात् इसलिए मुनिजन जो होते हैं यथा बलम अपनी शक्ति के अनुसार दुख के साथ आत्मानं भावेत, आत्मा की भावना करते हैं। अगर हम अपने को दुख के साथ में अपनी आत्मा में दृढ़ नहीं रहेंगे, तो जब सुखपूर्वक तो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, पंखा लगा कर लो, कोई ठंडी गर्मी नहीं लगे, मच्छर नहीं, ऐसा व्यवस्था करा के आप ध्यान में बैठ जाओ। जैसे लाइट चली जाएगी क्या करोगे? मच्छर आ जाएगा क्या करोगे आप? तो आचार्य ने कहा कि तुम दुख पूर्वक अगर आत्मा का अभ्यास करोगे तो वह दुख के आने पर छूटेगा नहीं, और सुखपूर्वक तुम आत्मा का भावना करोगे तो दुख आ जाएगा तो वह तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, दुख बड़ा है जिसमें सुख अच्छा लगता है। अगर तुम्हें दुख की अनुभूति न हो तब तक सुख में रस भी नहीं आएगा तुम्हारा। दुख है तभी हमको संसार में सुख अच्छा लग रहा है। जब दुखी नहीं होता है तो सुख की कल्पना ही नहीं होती कि मैं सुख प्राप्त करूं। सुख की कीमत दुख पूर्वक दुख के कारण ही है, नहीं सुख कौन चाहेगा। तो बात करें थे अपन, आप लोगों ने सुना होगा कि 4 महीने के लिए योग धारण करते मुजराज पहाड़ पर गर्मी में खड़े रहते हैं, बरसात के दिनों वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं, और ठंडी के दिनों में नदी के किनारे। क्यों खड़े रहते हैं वो? कष्ट पूर्वक आत्म ध्यान करने के लिए, स्वयं चला करके वो कष्ट दे करके अपने चित्त को स्थिर रखने की पूरी साधना करते हैं। तो उसकी उस साधना से जब कभी अचानक ठंडी भी आ जाएगी, गर्मी भी आ जाएगी, बरसात भी आ जाएगी, जब 4 महीने वृक्ष के नीचे खड़े रहेंगे, बिच्छू सर्प वो सब चढ़ेंगे उनके ऊपर, तो भी वो हिलेंगे नहीं। तो उनकी वो साधना, दुख जब कभी अचानक आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा, त्रियंचकृत होता है, देवकृत होता है, मनुष्यकृत होता है, अचेतनकृत होता है, 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग आ जाने पर फिर वो आत्म ध्यान से विचलित नहीं होंगे और कर्म की श्रृंखला काट करके वो परम भक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए सुख पूर्वक ध्यान मत करो, दुख दे करके आत्मा ध्यान करोगे तो छूटेगा नहीं। देखो, जो पुराने लोग होते हैं कितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, है ना, तो उनका अगर 1 रुपया भी घूमता था, 1 रुपया भी खर्च करने में सोचते थे वो लोग, नहीं, अरे भैया कितनी मेहनत से कमाया है भैया, अपने बेटे को बोलते हैं, नहीं। और आज का बेटा है, बाप का पैसा है ना, उड़ाता है वो, है, खुद कमाना पड़े तो हमारे पड़ जाए। देखो आप व्यवहार में ऐसा होता ना, उन्हें कितनी मेहनत से कमाया तो उसकी कितनी वैल्यू है, उसको गंवाने में तो कितना दुख होता है। उसी प्रकार जो दुख पूर्वक आत्म साधना करेंगे कि उनका कभी वह दुख और दुख आने पर वो कभी अपने ध्यान से चुप नहीं होंगे। इसलिए दुख पूर्वक अपने को उपास करने के लिए डरते हैं। अपन क्यों डरते हो भाई? शरीर कष्ट होता है, प्यास लगती है गर्मी के दिनों में, बोले हमको महाराज जी, इसलिए उपास नहीं करते हैं। जब तो तुम दीक्षा ले लोगे, हरिका बन जाओगी, हैं, अभी तुम एक अंतराय भी करोगे। आप अभी तुम घर में रहकर उपास का अभ्यास करती रहोगी, तो तुमको दीक्षा लेने के बाद कभी अंतराय आ जाएगी, या उपवास करना पड़ेगा, या लंबा विहार करना पड़ेगा, समय पर रोटी नहीं मिलेगी, तो तुम्हारे को शांति रहेगी नहीं रहेगी? आपका अभ्यास क्या हुआ काम आएगा कि नहीं आएगा, है ना? अणुवत क्यों धारण करते हो? अणुवत का मतलब ही है कि अभी आप मुनि दीक्षा, आरिका दीक्षा कर लेने के लिए आप साधना कर रहे हो, मात्र अणुवत लेकर घर में बैठे नहीं रहना चाहिए। अणुवत लेकर के तिजोरी में बंद मत कर दो, बहुत बड़ी पैसा हो गया बोले,
अणुवत पालन करने का मतलब, देशवत पालन करने का मतलब है, प्रतिमा का पालन करने का मतलब ही है कि जब आगे मुनि बनेंगे तो ये अभ्यास मुझे काम आएगा। चलिए, अब आत्मा से भिन्न शरीर के हलन चलन का कारण शिष्य ने प्रश्न कर लिया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर है, तो शरीर हिलता डुलता काय को बोले भैया, शरीर अलग है तो आत्मा कैसे बोलता है? बोले बता दें। प्रयत्नादात्मनो वायु इच्छा देश प्रवर्तितात् वायु शरीर यंत्राणि वर्धन्ते तेषु कर्मसु। प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छा देश प्रवर्तितात् वायु शरीर यंत्राणि वर्धन्ते तेषु कर्मसु। आत्मनः અને આત્મા કે इच्छा અને सांसारिक पदार्थों की इच्छा और जो अपने को अप्रिय है उनके प्रति देश रूप प्रवृत्ति होने से क्या होता है? उसको प्रयत्नात् होने वाला प्रयत्न, यानी उसको सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है और जो उसको अप्रिय है उनके प्रति देश की भावना हो जाती है। उसके उस प्रवृत्ति से होने वाला प्रयत्न, यानी जो आत्मा पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न है ना, प्रयत्न इच्छा उत्पन्न होने और द्वेष की उत्पन्न होने से जो प्रयत्न करता है उससे क्या होता है? वायु, उससे वायु उत्पन्न होती है और उस वायु के उत्पन्न होने से वायु से शरीर रूपी यंत्राणी, शरीर रूपी यंत्र स्वेषु अपने अपने कर्मसु अने कार्यों में वर्तनते अने कार्य करते। ये शरीर रूपी यंत्र है और इस शरीर रूपी यंत्र में वायु भरी हुई है। क्या है? 70% वायु है शरीर के अंदर। कल वेद जी आए थे, बोले हमारे वेद शास्त्र में वायु को भगवान कहा गया है, क्योंकि अगर वायु विकृत हो जाती है तो पित्त बढ़ा देती है, वायु गड़बड़ कर देगी तो कफ बढ़ा देगी। सारे कफ और पित्त की वृद्धि हानि में वायु का अपना काम होता है। यहाँ वायु रुक जाती है, दुखता है, ये घुटने में घुस जाती है तो वो दुखती है। तो सारा दिखना जितना दर्द है वो वायु का है, तो वायु को भगवान कहा गया उनके साथ। तो क्या हुआ? रागत देश रूपी आत्मा ने जब अपने अंदर इच्छाएं की और द्वेष किए, अनेक प्रकार के विकार भाव किए, उस प्रयत्न से अपने अंदर जो शरीर में वायु भरी हुई है वो चलायमान होती है, हिलती है। उस वायु के चलायमान होने से अपनी आँख की पलकें हिलती है, जबान हिलती है, होठ हिलती है, कानों में प्रस्पंदन होता है, उंगलियाँ चलती है, संकोच विकोच होता है, अपना हार्ट चलता है, धमनियों में खून बहता है। किस कारण से बह रहा है? वायु के कारण। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ज्यादा वायु का प्रभाव बढ़ जाता है, हार्ट में प्रेस पड़ता है, फेल हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर। ले वायु को कंट्रोल रखने की बात कही है। वायु कंट्रोल रहेगी, सब कुछ शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखा करो, जो ज्यादा वायु करते हैं वो पदार्थ नहीं खाए। तो उदाहरण देते हैं, खिलौना होता है ना, अपना चाबी का खिलौना होता है। चाबी के खिलौने में उसके हाथ भी होते हैं, डमरू बजाता है, गर्दन भी हिलती है, जो करता होता है ना, खिलौना एक होता है। जब तक उसमें चाबी नहीं भरते हैं तब तक वो ऐसा का वैसे ही रहता है। वो चाबी भरने के बाद वो चलता है ना, तो वो अपने अंदर क्या है, आत्मा के प्रयत्न से वायु रूपी चाबी भर जाती है। उससे फिर शरीर करता है, हिलना डुलना काम करता है। इसको छोड़ो। कठपुतली का फिर देखा होगा, कठपुतली देखियोगे ना, कठपुतली नचाता है, वो आदमी दिखता नहीं है, लेकिन वो कठपुतली के कभी हाथ ऊपर करता है, कभी तलवार चलाता है, कभी लड़ता है, वो गर्दन हिलती है कि नहीं। तो क्या हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति चलाता है ना उसको। शरीर भी स्वयं नहीं हिल सकता, अपने अंदर जो राग देश मोह आदि के भाव होते हैं, उस भाव रूप प्रयत्न से इस शरीर के अंदर हवा चलायमान होती है
उसके चलायमान होने से सारे अंग के यंत्र चलते हैं। मशीन होती है अपनी, उसके कलपुर्जे होते हैं, है ना। जब तक उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है तब तक वो चुपचाप बैठ रहते हैं। करंट मिला बिजली का, उसको सारे मशीन के से फटाफट काम करती है पूरे यंत्र। तो शरीर रूपी यंत्र आत्मा के रागत द्वेष के प्रयत्न से उसके वायु का संचार होता है, इसलिए चलता है। बाकी इसमें चलने की ताकत नहीं है। आत्मा निकल जाती है, मुर्दा हो जाता है, तब इसका डुलता है क्या? नहीं डुलता ना, क्योंकि वो वायु शांत हो गई उसकी, अब चलेगा कैसे? अब कहते हैं कि बहिरात्मा और अंतरात्मा का शरीर के प्रति कार्य क्या होगा। अब अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या करते हैं आत्मा के शरीर के प्रति? तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाणास्ते सुखम जड़ तक्त्वा रूपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम। साक्षाणास्ते सुखम जड़ तक्त्वा रूपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम। जड़ ने जो जड़ भाव वाला है बहिरात्मा, जड़ ने बहिरात्मा स अक्षाणी, अक्षाणी कहते हैं इंद्रियों को, जो स ने सहित, बहिरात्मा इंद्रिय सहित, तानी अने उस शरीर रूपी यंत्र को। पिछले कार्यक्रम में शरीर रूपी यंत्र कहा था ना। तो जो बहिरात्मा होते हैं जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है आत्मा शरीर का, वे बहिरात्मा इस इंद्रिय सहित शरीरों को आत्मनि समारोप्य, आत्मा में आरोपण करते हैं। ये शरीर रूपी यंत्र ही आत्मा है। और उसके कारण क्या करते हैं? असुखम आस्ते, उन्हें दुख होता है। असुखम, सुख नहीं, दुख होता है, आस्ते नहीं होता है। पुनः किंतु विद्वान जो होते हैं, वेदज्ञानी होते हैं, अंतरात्मा होते हैं, वो आरोपम तत्वा, इस शरीर रूपी यंत्र को आत्मा में आरोपित नहीं करते। शरीर अलग, आत्मा अलग, ऐसे अपने भावों में, ज्ञान में, श्रद्धा में लाते हैं। इसके कारण क्या होता है? परमं पदम प्राप्त होती, वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। दो ही धारा है, शरीर को आत्मा मानेंगे, संसार के दुख होंगे। शरीर को आत्मा से अलग मानेंगे, भिन्न मानेंगे, तो सुखी हो जाओगे, सुखी रहोगे। और यह सिर्फ अपने ज्ञान में करना है, श्रद्धा में करना है, विश्वास में करना है, चिंतन में करना है, भावना में करना है, प्रैक्टिकल में करना है। थ्योरी भी करना है, शास्त्र को पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल भी करना है। घर में जा कर के कभी किसी प्रकार की अनबन हो जाए, बोला चाली हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, मारपीट हो जाए, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, नौकर चाकर में, उस समय वही चिंतन करना है। जो दिखाई देता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता है। किससे बातचीत करूं, किसको चिल्लाऊं, किसको बोलूं, किसको गाली बकूं, किसको मारूं, वही सिद्धांत रहेगा। दिखाई दे रहा है वो जानता नहीं है, जो जानता है वो दिखाई नहीं देता है। अब तुमने गाली बकी या प्रशंसा की तो किसकी करी? इस शरीर को देख कर की तुमने की, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया तो मैं दुखी हो जाऊंगा तुम्हारी गाली को सुन। तुमने मेरी प्रशंसा कर दी, मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे को, शरीर को मैंने मेरा आत्मा मान लिया। लेकिन आत्मा तो शरीर से भिन्न है, वो सिर्फ जानता है। आत्मा का काम क्या है? जानना काम सिर्फ उसका है, राग द्वेष करना उसका काम नहीं है। परमात्मा स्वरूप अपनी आत्मा है, भगवान आत्मा अपनी आत्मा है। हमने भगवान आत्मा को हमने रागी द्वेषी मान लिया। इस प्रकार से हमें शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना चाहिए। आज की अंतिम कारिका है, ग्रंथ की अंतिम कारिका है, जिसमें कि हमें ग्रंथकार उसका पढ़ने का फल बता रहे हैं। इसको पढ़ने का फल क्या मिले? मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियं च संसार दुःख जननीं जननात् विमुक्त ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ तन्मार्गमे
अधिगम्य समाधि तंत्रम परात्मनिष्ठ। परात्मा ने परमात्मा के स्वरूप में जो निष्ठ है, अर्थात जिन्हें परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा कर ली है, आस्था बना ली है कि जो मेरा स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है। अपने सबकी आत्मा कैसी है? परमात्मा स्वरूप है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न मनुष्य है, न तिर्यंच है, न गोरा है, न काला है, न बूढ़ा है, न जवान है, न बालक है, न कुरूप है। कुछ नहीं है अपनी आत्मा, परमात्मा स्वरूप है। जैसा हमारा परमात्मा का स्वरूप है, निर्विकार, निर्विकल्प, शांत, ज्ञाता दृष्टा। तो बोले कि जिनको परमात्मा स्वरूप में निष्ठा यानी आस्था है, अथवा जिन्होंने परमात्मा स्वरूप का संवेदन कर लिया है, अर्थात जो अनुभव कर रहे हैं अपने परमात्मा स्वरूप, योगी जन जो होते हैं, ऐसी जो अंतरात्मा होती है वह तन मार्गम, अर्थात जो अपने आत्मा के सच्चे सुख का मार्ग बताने वाले, एतद यानी इस समाधि तंत्रम, समाधि रूपी तंत्र यानी ग्रंथ जिसमें कि आत्मा के ध्यान करने का कथन किया गया है, ऐसा समाधि रूपी ग्रंथ, समाधि तंत्र रूपी ग्रंथ अधिगम्य यानी पढ़ करके मतलब क्या हुआ? जान करके। जान करके मतलब क्या हुआ? अनुभव करके। पढ़ने से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, अनुभव करने से होगा। अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होती है? तो उसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में फीलिंग करो। अब समझ लिया जाएगा। फीलिंग करो, फीलिंग करोगे, बोलते ना बहुत फील हो गया, हमने को ऐसी बात कह दिया है ना, मतलब क्या हुआ? आपको वो लग गई, ऐसी बात लग गई कि वो आपको तिलना दिया, फीलिंग हो गया। तो ये शास्त्र की जो बात कही गई है उसे फीलिंग करो कि क्या आत्मा और शरीर अलग अलग है? क्या आत्मा जानती है, शरीर जानता नहीं है? ऐसा विचार करो, फीलिंग करो। और फीलिंग करोगे तो आपको फील होगा, अनुभव होगा, क्योंकि तुम स्व संवेदन ज्ञान के विषय हो। आत्मा को आत्मा ही जान सकता है, आत्मा को ये इंद्रियां नहीं जान सकती है। क्योंकि आप लोग तो जो फिल्म का एंड चल रहा है इसलिए आए हो, उसकी बात करना पड़ रही है। शुरू से फिल्म देखते तो उसकी बात बोलना नहीं पड़ती। कुछ लोग कैसे होते हैं, फिल्म के एंड पे जाते हैं, अब फिल्म में घटना क्या घटी क्या मालूम थोड़ी पड़ता है, है ना। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि आज फिल्म पूरी एंड होने वाली और आए हैं ये तो चद्दर उठा जालिम उठाने आए हैं, ये सब उठे तो जालिम उठा के रखे। तो इसलिए मेरे को पुरानी बातों को आपके सामने रखना पड़ रही है कि फीलिंग करें। तो जो परमात्मा के स्वरूप में निष्ठ हैं, आस्थावान हैं, संवेदन करते हैं, वे इस आत्मिक सुख के मार्ग को बताने वाले एतत् अने इस समाधि तंत्र को अधिगम्य अनुभव करके संसार के दुख की जननी, संसार के दुख को उत्पन्न करने वाला परत्र परम बुद्धि, परत्र ने अपनी आत्मा से जो भिन्न है, शरीर है, परिवार है, और अपने धन है, दौलत है, गाड़ी है, गोला है, बंगला है, जितने पर पदार्थ है उनमें द्वेष बुद्धि च अने और अहम धिय, अर्थात यह मैं हूँ। अहंकार और ममकार दो चीजें होती है। अहंकार में मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं कमजोर हो गया, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, ये क्या है? अहंकार है। और ममकार क्या हुआ? ये मेरा बेटा है, ये मेरी गाड़ी है,
ये मेरा मकान है, मेरा है ये, ऐसा जो करते ना मेरा और अहम अरे मैं, इनको मुक्तवा छोड़ करके, जब आपने समाज तंत्र को पढ़ा, अनुभव किया, तो इनको छोड़ करके क्या होगा? जननात् विमुक्तः, आप जनन संसार से मुक्त हो जाओगे। उससे क्या होगा? ज्योतिर्मयम सुखम उपैति, जो अपना चैतन्य ज्ञानमयी अनंत सुख सहज रूप अपना जो आत्मा रूपी मोक्ष है उसे तुम प्राप्त कर लोगे। बताओ कितना सरल मार्ग बताया कि राग देश छोड़ना है। लाख बात की बात यह और कोटि ग्रंथ का सार, राग देश को त्याग दे भैया सुगम उपाय। करना क्या है? दो काम छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना। तो यह समाधि ग्रंथ, समाधि तंत्र ग्रंथ आप सबकी जिज्ञासा से, आप सबकी निर्मल भावनाओं से, आप सबके निवेदन से ये अपने स्वाध्याय प्रारंभ किया था। आप सब श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छी तरीके से, पूरे उत्साह के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी लगन के साथ आपने इस स्वाध्याय को किया है। ये ग्रंथ आप सबके लिए हितकारी बने, सुखकारी बने, आत्मबोध आपको हो। हमको हमारे गुरुदेव ने, आचार्य श्री वर्तमान संगत जी महाराज ने ये ग्रंथ की शिक्षा दी थी, हमको पढ़ाया था, इसका अनुभव बताया था। वही अनुभव हमने आपके सामने रखा है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे गुरुदेव का है। और इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने में मुझे अल्पज्ञ के द्वारा, अल्पज्ञानी के द्वारा अगर शास्त्र के विरुद्ध कुछ इस प्रकार का वचन निकल गया हो तो मैं माँ जिनवाणी से क्षमा मांगता हूँ। और आप लोगों को भी हमारे वक्तव्य से, हमारे कथन से किसी प्रकार की कोई ठेस पहुँच गई हो तो आप सब भी शांति भाव धारण करना।